Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia leveled discrepancies in voting process. He said the voters have complained to him that several names are missing from the list. Calling it a poll conspiracy, he stated that his party is going to be approaching the EC. This comes after BJP MP Manoj Tiwari leveled allegations against Aam Aadmi Party. Tiwari claimed that several names, including his party workers, have been deleted from the voters list. He also demanded re-election of the civic polls if the charges are proven correct. Aam Aadmi Party hit back at the BJP MP. Party MLA Dilip Pandey took a jibe at him and said Tiwari should stop crying. And he said the people of Delhi are fed up with the rule of 15 years rule of the BJP at MCD. Earlier, Delhi Congress chief Anil Chaudhary also claimed that his name is missing from the voters list. आप यहाँ देखो, लगभग मेरे पास 500 से 600 लोग आ गए जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी सारी मशीनरी को कंट्रोल करती है और वो अगर ऐसा रोना रोती है तो लगता है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है और आज चुनाव का दिन है। कम से कम आज उनको नौटंकी से, ड्रामेबाजी से बचना चाहिए। इस वक्त मनीष सिसोदिया वेस्ट विनोद नगर में पहुंचे हैं। आप यहां पे पहुंचे हुए हैं, क्या मकसद है? काफी लोग शिकायत कर रहे हैं। वोट बहुत कटे हैं। हाँ। और आर्बिट्रेरी काटे हैं लोगों के, किराएदारों के जो घरों में रह रहे हैं, गरीब परिवारों के बहुत वोट काट दिए हैं इन्होंने। हाँ। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतना वोट क्यों काटा है। आपका वोट है यहाँ पर? मेरा वोट है यहाँ पे, पर इस बार काट दिया मेरा वोट। कितने सालों से यहाँ पे? मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ यहाँ पे। 10-15 साल से। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पिछले 40 साल से या 15 साल से यहीं रह रहे हैं उनके वोट कटे, तो ये क्या माजरा क्या है? ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, छांट के वोट काटे गए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो मिलीभगत चली है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है। और लेकिन ये क्या, किस तरह से चुनाव आयोग में इस मामले को आप लेकर जाएंगे? क्योंकि देखिए, मनोज तिवारी ने भी उधर आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि वोट कटे हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग पे या तो मनोज तिवारी अगर उनको लग रहा है तो उनकी तो पार्टी की सरकार है, वो पूछे चुनाव आयोग से। सबसे ज्यादा पावरफुल वो है इस वक्त देश में, क्यों नहीं पूछते हैं? उनके वो आरोप लगाने से क्या होता है? भी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूं। लेकिन मैंने हाँ वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूं, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूं। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूं, मिल जाएगी। We are at Old Delhi Zinat Mahal area and the people behind me are the voters of this locality. This is a minority dominated area and people are in huge number are turning up in this polling booth to cast their votes. But there are certain hiccups which these people are facing. What is the problem? We will speak to these people. Sir, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर नाम है मेरा। क्या हुआ सगीर साहब, आपके साथ आप वोट डालने आए थे? मैं गया और उसमें फाइल में देखा मैंने, तो उसमें मेरे 4 मेंबरों का बोर्ड आया हुआ है, मेरा और मेरी मिसिस का नहीं है। उस पर लिख दिया है ट्रांसफर। अभी अंदर मैडम बैठी हुई कि इसको ट्रांसफर कर दिया है आपका। तो मैं हर साल अपना जब मैं वोट डाल रहा हूँ तो क्यों नहीं आया? कब से रह रहे हैं सर यहाँ पर आप? यहाँ मुझे 20 साल 15-20 साल हो गए मुझे। सर का कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। कितने लोगों का कटा सर वोट? कितने लोगों का कटा? घर के 2 जनों का कटा है वोट। एक ही फैमिली में 2 जनों? एक ही फैमिली का। आपका क्या नाम है मैम? सर मुझे रेहाना खान कहते हैं। रेहाना जी, आप भी वोट डालने आई थी, क्या हुआ? ये मेरा वोटर आईडी है, ये मेरे हस्बैंड का है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे डालने आए। बेटे का वोटर लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। बेटे का, अगर मेरा बेटे का मेरे हस्बैंड का सब एक ही उससे है, एक ही जगह से, तो बेटे का भी नहीं होना चाहिए। मैं राकेश पार्षद तक गई, यहाँ हर जगह इन्होंने दौड़ाया। कभी 44 में जाओ, कभी 42 में जाओ, कभी वहाँ जाओ, हर जगह। लेकिन बट मेरे पास मुझे पर्ची नहीं मिली। अब लास्ट में जब मैं राकेश पार्षद के पास ऑफिस में गई तो उन्होंने सब चीज चेक करने के बाद कहा कि आपको डिलीट कर दिया है। तो डिलीट कैसे कर दिया? अगर मुझे डिलीट करा है, हस्बैंड को डिलीट करा, तो बेटे को डिलीट क्यों नहीं करा? बेटे का आया है, हम हस्बैंड वाइफ का नहीं आया। सर मैं आपका सर? मेरा नाम अमरनाथ है। अब यहाँ से वोटिंग कार्ड के बहुत ज्यादा वोट कट चुके हैं। अब बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, लोगों को पहले बताना चाहिए था। मेरे वोटर कार्ड का आपके लिस्ट में नाम नहीं है। पब्लिक हमारी परेशान हो रही है, इधर से उधर जाती है, इधर से उधर परेशान हो रही है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम हियर, मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम अब्दुल अन्नान मलिक है। मेरे फादर की डेट 7 साल पहले हो गई थी।
पिछले साल उनका वोट नहीं आया, इस साल में लिस्ट में जाके देखता हूँ उनका वोट हैगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को एक्सपायर दिखा रखा। अच्छा, आपके फादर साहब क्या डेथ हो गई? उनकी डेथ हो गई, उन्हें दिखा रखा है कि वो जिंदा है और मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे एक्सपायर दिखा रहा है। जी, मेरे को एक्सपायर दिखा रहा है। ये हमारे भी हैं 2 घर के वोटर। ये आप वोट नहीं डाल पाए? जी, वोट नहीं डाल पाया मैं। ये जाहिद का बेटा है, इसके बाप को मरे हुए 7 साल हो गया। ये बहुत छोटा सा था, ये देख लीजिए, है ना गलत हम लोग। This is the situation in many parts of Delhi. People are complaining that their names have been striked off from the voter list despite of the fact that they are living at the same address. In many cases, family members, father and son, are not able to cast their votes while the other family members are in the voters list. And this is a very different case which we saw here, that a son is not able to cast his vote while his father, who died 7 years ago, his name appears in the voter list. With camera person Gaurav, this is Abhishek Anand reporting for India Today.